अब अगर झाबा जिले के किसी भी अस्पताल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिला अस्पताल में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर किसी अपराध के कारण पहुंचता है तो वहां के ड्यूटी डॉक्टरों को, ड्यूटी स्टाफ को तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी। पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसे नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम को सूचना दे और तुरंत मृत्यु पूर्व कथन कराने की कोशिश करे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस इन सब के खिलाफ एफआईआर करने की तैयारी में है। जो मरणासन्न कथन, यानी जो व्यक्ति मौत के करीब है ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है, उसके कथन करवाने में उदासीनता बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं, फिर चाहे वो डॉक्टर होंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे या फिर वो पुलिस के लोग ही क्यों ना हो, एफआईआर की चेतावनी जारी की गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। झाबुआ एसपी पद्म विलोचन शुक्ला ने एक पत्र लिखा है सीएमएचओ को और तमाम एसडीएम्स को, जिसमें कहा गया है कि झाबुआ जिले में देखने में आ रहा है कि कभी किसी अपराध में कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है तो उसके मरणासन्न कथन नहीं हो रहे हैं। उसकी मौत के बाद सूचना दी जा रही है, जिसके चलते कई तरीके की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कई बार लोग मनचाहे नाम लिखा देते हैं, कई बार मनचाही घटना दर्शाकर एफआईआर करा देते हैं, जिससे कई कानूनी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ट्रायल में उनको सिद्ध करना भी मुश्किल हो जाता है, जबकि कानून में ये व्यवस्था है कि मरणासन्न कथन कराए जाएं, लेकिन झाबुआ जिले में अभी तक ऐसी परंपरा को नहीं निभाया जा रहा था, अवॉइड किया जा रहा था, उपेक्षा की जा रही थी। लेकिन अब एसपी ने कहा है कि सभी एसडीएम, एसडीओपी आपस में बैठेंगे, तहसीलदार बैठेंगे, चौकी प्रभारी बैठेंगे, बीएमओ बैठेंगे, सीबीएमओ बैठेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर जैसे ही कोई व्यक्ति आता है जिसका ये समाधान हो जाए कि एक मौत के निकट है, यानी वो बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, तो सबसे पहले उसके मरणासन्न कथन कराने की कोशिश की जाए, ताकि पुलिस मामले को ट्रायल तक ले जा सके और आरोपियों के खिलाफ सजा दिला सके। इसके लिए बाकायदा विधिवत पत्र लिखा गया है। सुनिए इस पूरे मामले में एसपी झाबुआ का बयान। मुख्यतः पिछले कुछ दिनों से हम लोग ने देखा कि जिला अस्पताल या जो हमारे अन्य अस्पतालों में कोई व्यक्ति घायल होकर या जो भी पुलिस केस रहते हैं उसकी सूचना थानों पर नहीं पहुंच रही है। इस एवज में सीएमएचओ साहब झाबुआ और कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया गया। जो हमारी पिछले माह कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी उसमें मैंने और कलेक्टर साहब दोनों ने सीएमएचओ साहब को निर्देशित किया कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस केस पर के आ रहा है अस्पताल में एडमिट हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे शासकीय अस्पताल हो, तो उसकी तुरंत सूचना संबंधित पुलिस थाने या पुलिस चौकी में दी जाएगी। और अगर वो मरणासन अवस्था में आ रहा है तो पुलिस द्वारा फिर संबंधित मजिस्ट्रेट को बुला के उस व्यक्ति के जो मृत प्राय अवस्था में आया उसके मरणासन कथन एक जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसकी उपस्थिति में किए जाएंगे। चूंकि यह प्रावधान भारतीय कानून जब से लागू हुआ है तब से ही है और ये झाबुआ में संभवतः पालन नहीं हो रहा था। अभी सीएमएचओ साहब को हम लोग ने पत्र लिखा है और अभी जो एक और पत्र लिखा गया हमारे सभी एसडीओपी साहिबान को कि अपने अपने एसडीएम साहिबान के साथ मिलकर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को बुलाकर एक मीटिंग कर लें और जितने भी उनके क्षेत्र के, उनके सब डिवीज़न के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे शासकीय अस्पताल हो, वहाँ जो हमारे भारतीय कानून की जो नियम है उसका पालन कराना सुनिश्चित करें। अगर कोई व्यक्ति चाहे वो मेडिकल अफसर हो या अस्पताल का कर्मचारी हो या पुलिस वाले भी हों, अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो वो उस कानून के जो हमारे साक्ष्य को नष्ट करने का है उसके दोषी होंगे। सामान्यतः ये संज्ञान में इसलिए आया कि मैंने जब देखा कि यहाँ पर मृत होने के पश्चात आरोपी के साथ साथ अन्य कई लोगों के नाम भी लिखा दिए जाते थे और अनावश्यक एक कानूनन उलझने पड़ती थी। उस एवज में बाद में जब और फिर जब जो वो केस माननीय कोर्ट में चलता था तो चूंकि हमारे यहाँ एक भांजगड़ी की प्रथा काफ़ी चलती है और फिर भांजगड़ी चालू हो जाती थी और वो जो हमारा प्रकरण है कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाता था। चूँकि अगर हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने अगर डीडी हो जाएंगे, वो एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स रहता है, तो हमारे आरोपी को सजा कराने में मदद मिलेगी। कानूनन ये सब जरूरी भी है क्योंकि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में खासी मदद मिल जाती है और कम से कम जो एफआईआर दर्ज कराने लोग आते हैं तो मनचाहे आरोप नहीं लगा पाते, मनचाहे लोगों के नाम नहीं
लिखा पाएंगे अगर मरणासन्न कथन मिल जाते हैं। आपको बता दें कि मरणासन्न कथन का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति गंभीर रूप से अस्पताल पहुंचा है या घायल है या जहां भी है, उसके मृत्यु पूर्व कथन लिए जाएं। कोशिश होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की होती है, एसडीएम तहसीलदार, नायब तहसीलदार। वो न मिले तो डॉक्टर भी ले सकते हैं और वो न मिले तो पुलिस के लोग भी ले सकते हैं, लेकिन मरणासन्न कथन जरूरी हैं। और अब इस दिशा में झाबुआ जिले में पहल हो रही है। हालांकि नियम पहले से था, पहले होता भी था, लेकिन ये कथित रूप से बंद हो चुका था। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।